फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इन साइन स्क्वायर y प्लस कोस एक्स वाई इज इक्वल टू 22/7। हमारे पास इक्वेशन है साइन स्क्वायर y प्लस कोस एक्स वाई इज इक्वल टू 22/7। सबसे पहले हम पावर का डेरिवेटिव करेंगे। x रेज टू पावर n का डेरिवेटिव होता है n x रेज टू पावर n -1। तो अब यहाँ पर n की वैल्यू है 2 और x की वैल्यू है साइन y। तो पहले पावर आगे आएगी 2 साइन 2 -1 y। फिर हम साइन y का डेरिवेटिव करेंगे। साइन y का डेरिवेटिव कोस y, फिर मल्टीप्लाई y का डेरिवेटिव dy/dx। साइन स्क्वायर y का डेरिवेटिव सबसे पहले हम पावर का डेरिवेटिव करेंगे, फिर हम साइन y का डेरिवेटिव करेंगे, फिर हम y का डेरिवेटिव करेंगे। फिर है प्लस कोस एक्स वाई। इसमें हम सबसे पहले हम कोस का डेरिवेटिव करेंगे। कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन और एक्स वाई एज इट इज़। फिर हम एक्स और वाई का डेरिवेटिव करेंगे। ये दोनों मल्टीप्लाई में है एक्स और वाई, तो इस पर हम प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे। तो एक्स एज इट इज़, वाई का डेरिवेटिव dy/dx। फिर है प्लस वाई एज इट इज़, एक्स का डेरिवेटिव 1 इज इक्वल टू 22/7। ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0। 2 साइन 2 -1 y, फिर है कोस y इंटू dy/dx प्लस माइनस साइन एक्स वाई। यहाँ पर आएगा x dy/dx प्लस y इंटू 1 y इज इक्वल टू 0। 2 साइन y कॉस y, इसका फॉर्मूला होता है साइन 2y dy/dx माइनस साइन एक्स वाई को हम x dy/dx से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगा साइन एक्स वाई। फिर है x को हम आगे लिख लेंगे x dy/dx माइनस और प्लस माइनस y साइन एक्स वाई इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से हम dy/dx कॉमन निकाल लेंगे। dy/dx, तो यहाँ पर बचेगा साइन 2y माइनस और यहाँ पर बचेगा x साइन एक्स वाई माइनस y साइन एक्स वाई को जब इक्वल टू किधर लेके आएंगे तो ये प्लस का आएगा, इज इक्वल टू y साइन एक्स वाई dy/dx इज इक्वल टू y साइन एक्स वाई ओवर साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई इक्वल टू जब इधर लेके आएंगे तो ये डिवाइड में आएगा साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई। आंसर। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इन 1/x माइनस 1/y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। 1/x को हम लिख सकते हैं x रेज टू पावर -1, फिर है माइनस 1/y को हम लिख सकते हैं y रेज टू पावर -1 इज इक्वल टू 10 को इधर लेके आएंगे तो ये प्लस का आएगा। x रेज टू पावर n का डेरिवेटिव होता है n x रेज टू पावर n -1। तो अब यहाँ पर n की वैल्यू है -1 और x की वैल्यू x। तो पहले n है मीन्स -1, फिर x रेज टू पावर n -1, n की वैल्यू है -1, फिर है माइनस y रेज टू पावर -1 है। अब यहाँ पर n की वैल्यू -1 और x की वैल्यू है y, तो इसका डेरिवेटिव आएगा पहले n है मीन्स -1 y रेज टू पावर n -1, n की वैल्यू है -1 इज इक्वल टू 10 का डेरिवेटिव 0 माइनस x रेज टू पावर -1 -2 माइनस और माइनस प्लस y रेज टू पावर -1 -2 और यहाँ पर y का डेरिवेटिव आएगा dy/dx इज इक्वल टू 0 माइनस x रेज टू पावर -2 है, पावर में माइनस हटाने के लिए हम x का रेसिप्रोकल करेंगे 1/x रेज टू पावर 2।
तो एक्स रेज टू पावर -2 को हम लिख सकते हैं 1/x² प्लस वाई रेज टू पावर -2 है, माइनस हटाने के लिए हम y का रेसिप्रोकल करेंगे 1/y² dy/dx इज इक्वल टू 0 माइनस 1/x² प्लस 1/y² dy/dx इज इक्वल टू 0 1/y² dy/dx इज इक्वल टू माइनस 1/x² को जब इक्वल टू किधर लेके आएंगे तो ये प्लस का आएगा 1/x² dy/dx इज इक्वल टू y² को जब इधर लेके आएंगे इक्वल टू के तो ये मल्टीप्लाई में आएगा y²/x²। आंसर तो dy/dx की वैल्यू आई है y²/x²। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इन √x प्लस √y इज इक्वल टू 20। x रूट को हम लिख सकते हैं 1/2, फिर है प्लस y रूट को हम लिख सकते हैं 1/2 इज इक्वल टू 20। x रेज टू पावर n का डेरिवेटिव होता है n x रेज टू पावर n-1। तो अब यहाँ पर n की वैल्यू है 1/2, तो पहले n है मीन्स 1/2 x रेज टू पावर n-1, n की वैल्यू 1/2 -1, फिर है प्लस y रेज टू पावर 1/2। तो अब यहाँ पर n की वैल्यू है 1/2 और x की वैल्यू है y। तो पहले आएगा n है मीन्स 1/2 y रेज टू पावर 1/2 -1, फिर y का डेरिवेटिव dy/dx इज इक्वल टू 20। कॉन्स्टेंट टर्म है तो कॉन्स्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0। 1/2 x रेज टू पावर 1/2 -1, 1/2 में से 1 माइनस करेंगे तो -1/2 आएगा, फिर है प्लस 1/2 y रेज टू पावर 1/2 -1 माइनस करेंगे तो -1/2 dy/dx इज इक्वल टू 0। 1/2 इंटू एक्स रेज टू पावर -1/2 है, पावर में माइनस हटाने के लिए हम x का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/x रेज टू पावर 1/2 प्लस 1/2 y रेज टू पावर -1/2 है, पावर में माइनस हटाने के लिए हम y का रेसिप्रोकल करेंगे इंटू 1/y 1/2 dy/dx इज इक्वल टू 0। 1/2 x रेज टू पावर 1/2 है, 1/2 का मीनिंग √x, फिर है प्लस 1/2 y 1/2 का मीनिंग रूट dy/dx इज इक्वल टू 0। 1/2 रूट y dy/dx इज इक्वल टू 1/2 रूट x। इसे जब हम इक्वल टू किधर लेके आएंगे तो ये इधर आकर माइनस का आएगा, 2 से 2 कैंसिल dy/dx इज इक्वल टू रूट y, इधर आकर 1 के साथ मल्टीप्लाई में आएगा रूट y ओवर आगे माइनस है, डिनोमिनेटर में है √x। आंसर फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इन y इंटू y प्लस 1 x इंटू x प्लस 1 x प्लस 2। सबसे पहले हम इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे, y को y से मल्टीप्लाई किया y² प्लस y को 1 से मल्टीप्लाई किया y इज इक्वल टू x को x से मल्टीप्लाई किया x² प्लस फिर x को 1 से मल्टीप्लाई किया x, फिर है x प्लस 2 y² प्लस y इज इक्वल टू x² को x से मल्टीप्लाई किया x³ प्लस x² को 2 से मल्टीप्लाई किया 2x² प्लस x को x से मल्टीप्लाई किया x², x को 2 से मल्टीप्लाई किया प्लस 2x, y² प्लस y इज इक्वल टू x³ प्लस 2x² प्लस x² प्लस करेंगे तो 3x² प्लस 2x,
एक्स रेज टू पावर एन का डेरिवेटिव होता है एन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन। तो अब यहाँ पर एन की वैल्यू है 2 और एक्स की वैल्यू है वाई, तो उसका डेरिवेटिव आएगा, पहले 2 है, वाई रेज टू पावर 2 माइनस वन, फिर वाई का डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स, ये वाले वाई का डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स, फिर है प्लस वाई का डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब है। अब यहाँ पर एन की वैल्यू है 3, पावर आगे आएगी एक्स रेज टू पावर 3 माइनस वन, फिर है प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 आगे आएगा एक्स रेज टू पावर 2 माइनस वन, फिर है प्लस 2 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1, 2 वाई 2 माइनस वन 1 डी वाई ओवर डी एक्स, फिर है प्लस डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 3x 3 माइनस वन 2, फिर है प्लस 3 इंटू 2 6x 2 माइनस वन 1 प्लस 2 इंटू 1 2। इन दोनों में से हम डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन निकाल लेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स पहले 2y प्लस यहाँ से हमने डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन निकाल ली, तो यहाँ पर बचेगा 1 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 ओवर 2y प्लस 1 आंसर।